बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। खुश आमदीद कहते हैं आपको सुबह की सोच में, और गुड मॉर्निंग कहते हैं, जुमा मुबारक कहते हैं। आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन एक मुबारक दिन होता है। आप सब हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी देखेंगे, साथ साथ जुमे की तैयारियां भी करेंगे। और जुमे वाले दिन हम यही कहते हैं कि साथ साथ तैयारियां कीजिए, साथ साथ हमें देखिए, सुबह की सोच को देखिए। और निम्रा, आपको मैंने एक काम बोला था आज से 1 महीना पहले कि आपने खाली पेट क्या खाना है? फ्रूट्स वगैरह। फ्रूट्स नहीं, सेब का बोला था कि सेब खाने से आपकी काफी ज्यादा बीमारी खत्म हो सकती हैं। आज मैंने आपको भी बताना है, और आपकी तरफ से ना मुझे फायदा ये होता है कि मैं आवाम को भी बता सकता हूँ। ठीक है, खाली पेट आज एक और आपको बता देता हूँ। एक पहले हमने सेब का जिक्र किया था, फ्रूट का जिक्र किया था, अब हम ड्राई फ्रूट का जिक्र करेंगे। ड्राई फ्रूट में सबसे जो मजबूत ड्राई फ्रूट है ना, जो खाते ही आपकी जुबान खराब हो जाती है, वो कौन सा है? खराब हो जाती है? हाँ, मतलब खराब हो जाती है, थोड़ा सा खराब होने की कोशिश करती है जुबान। इंजीर थोड़ा खुश्क हो जाता है। अखरोट। अच्छा, अखरोट मैंने आज खाया, बाय द वे मैं निकल रही थी, मेरी मामा ने मुझे दिया। वाह वाह वाह। अच्छा, आपने अखरोट खाया, तो आपको 3 इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अखरोट खाने से 3 चीजें नहीं होती। वो 3 चीजें मैं आपके लिए लिख के लाया था, और वो 3 चीजें ये हैं कि नंबर 1, आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जब आप अखरोट खाते हैं। ओके। सेकंड नंबर पे पिछले साल जो आपने मेरे से कोई बुराई की थी वो भी मेरे ज़हन में। हाँ एग्जैक्टली, वो भी आपके ज़हन में आ जाएगी। वैसे बुराई तो की नहीं, अच्छा ही की आपके साथ। और इसके अलावा जो ओवरऑल आपका ब्रेन फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। और सबसे बढ़ के अब आज आपने जब अखरोट खाया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। सो अखरोट आपने खाली पेट खाना है, साथ आपने खाना है सेब। तो आपकी बात तो बताए, सेब भी मैंने खाना है, मतलब भूखे अखरोट भी खाने हैं। पिछले महीने में आपको सेब बताया था। पेट भर नहीं, इतना छोटा पेट तो आपका नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा नहीं, मतलब इस तरह तो खाइए। कल आप कोई और चीज ले आएंगे ना, छोटा तो वो काफी चीजें जमा होकर आपको मैं ये नहीं कह रहा कि जो सेब है उसकी पेटी खानी है या आपने 2 दर्जन अखरोट खाने, एक अखरोट खाना है, एक छोटा सा सेब खाना है, ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। और जब आप बीमारियों से दूर रहेंगे तो आपके चाहने वाले, आपके देखने वाले भी बीमारियों से दूर रहेंगे, और वो कहेंगे कि निम्रा अगर सेब और अखरोट खा सकते तो हम भी खा सकते। तो हाँ, अगर अक्सर लोग पूछते भी ना, एक बार याद है आपको कॉल की थी किसी ने कि आपकी स्किन का क्या राज है, ग्लोइंग स्किन, डॉक्टर दाहा जब हमारे साथ थे, तो भाई आप लोग फिर समझ जाइएगा कि सेब और अखरोट की वजह से। एग्जैक्टली। और ये मैं फिर ये भी खाना शुरू 1-2 हफ्ते बाद फिर पूछूंगा, अगर ये खाना शुरू होगी तो फिर आपने भी स्टार्ट कर देना। हाँ ठीक है, तो आप भी थोड़े से अगर अखरोट कोई तोहफे शोफे में दे दें, मैं ठीक हो गया, मैं ले आऊंगा। चले, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े फिर मेरे ख्याल में। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अखरोट मेरे तोहफे में आते हैं। नेक्स्ट टाइम जब ये पूछेंगे तो मैं पूछ भी लूंगी कि क्या आप मेरे लिए लेके आए थे या नहीं। शॉर्ट स्टोरीज शामिल करते हैं। एक मुसलमान लड़की हसनैन, उनकी कुरान पाक से मोहब्बत की एक आला मिसाल है ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, अगर इजाजत मिल जाए तो। कश्मीरी लड़की है, इजाजत है, कश्मीरी लड़की है और सीरत जान इनका नाम है। इन्होंने महज 23 दिनों में पूरे कुरान पाक को हाथ से लिखकर, आपने पहले भी ये स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन इन्होंने सिर्फ 23 दिन के अंदर ये शानदार कारनामा सर अंजाम दिया। और ये कुरान पाक से मोहब्बत और मेहनत और ये जो उनकी लगन है, ये जाहिर करती है कि किस तरह से मुसलमान जो होते हैं वो मतलब अपनी पूरी जिंदगियां भी वक्फ करते हैं कुरान पाक के लिए। और ये एक और इस तरह की मिसाल हमारे सामने है। इनकी जो वैसे कामयाबी है हसनैन, ये ना सिर्फ मकामी लेवल पे उसको सेलिब्रेट किया गया या लोगों को उसने मुतासिर किया, बल्कि पूरी दुनिया, अब देखें हम भी उनकी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा पूरी दुनिया में भी इनकी जो स्टोरी है ये काफ़ी वायरल हुई। दूर दराज के इलाकों में भी लोगों ने उनको एज अ मोटिवेशन लिया है और उनसे इंस्पिरेशन हासिल की। और वाकई ही वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है कि जहाँ पे लोगों को शायद कोई गलत किस्म के शौक होते हैं, वहाँ पे उन्होंने साबित किया कि कुरान पाक से मोहब्बत, अकीदत का ये जो शौक है ये दुनिया के लिए भी बेहतरीन है और आखिरत के लिए। बिल्कुल ऐसे है। जिस तरह आपने इस स्टोरी के हवाले से जिक्र किया, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ। ये जो सीरत जान है, इनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा से है। और सेकेंडली मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये स्टोरी जो हम इसको जब सर्च करते हैं तो तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। अभी हम इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि अभी सीरत जान का जो जिक्र है वो ना सिर्फ सोशल मीडिया पे हो रहा है, बल्कि टेलीविजन पे भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। साल पहले उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया। सोशल स्टोरीज का मकसद भी यही होता है कि बाज़ औक़ात वो आपकी स्टोरी बहुत अरसे बाद आके अवाम के सामने आती है। और राइट नाउ सीरत जान का जिक्र आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। सीरत, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और आप इस तरह का अच्छा काम करते रहें। और डेफिनेटली जैसा निम्रा आपने बताया था कि सीरत जान को शायद हमसे ज्यादा
इस्लाम से उन इस वजह से भी होगा कि वो उस सोसाइटी में रहती हैं जहाँ पे कुरान पाक को प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं कर सकती। आप डिप्राइवनेस ज्यादा है, मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उनका कब्जा भी है। सो वहां पे ये काम मतलब वो लड़ झगड़ के अपने दीन के लिए लड़ते हैं और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। जुमे वाले दिन हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की स्टोरीज रखें जो कि इस्लाम रिलेटेड हों और उससे हमें इंस्पिरेशन मिले। अब फैसलाबाद आपको लिए चलते हैं, मकबूजा कश्मीर पुलवामा से। फैसलाबाद के मजाफाती इलाके में एक छोटे से गांव में, जिसका नाम बड़ा खूबसूरत है, मामू कांजन, उसमें खास मुकामी हुकूमती निज़ाम कायम है। उन लोगों ने खुद कायम किया है और यहाँ के जो हुकूमती निज़ाम का सरबराह है वो इमाम मस्जिद होते हैं, जो हम वे बैक इन 1400 ईयर्स पहले देखते थे, खिलाफत के दौर में या नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, कि जो मस्जिद का इमाम होता था वही खुतबा भी देता था, मस्जिद एक कम्युनिटी हॉल भी होता था, वहीं पे सारे निज़ाम होते थे। तो इसी तरह से फैसलाबाद के इस गाँव में हमें इस तरह का निज़ाम देखने को मिलता है। और मस्जिद के गाँव के सरबराह की हैसियत से उन्होंने 2 चीज़ों पर पाबंदी लगाई है। एक तो आप उस गाँव में तंबाकू नोशी नहीं कर सकते, और उसके बाद आप जो शानदार शादियां करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अखराजात होते हैं, करोड़ों गैर जरूरी रस्मात, गैर इस्लामी, गैर शरई रसूमात, करोड़ों रुपए लोग लगाते हैं। उसके बाद जेवर के अखराजात होते हैं, फिर जहेज के अखराजात होते हैं, दिखावा होता है, उसको उन्होंने मना किया है। और उनकी कोशिश है कि गांव में सादगी और मजहबी जो रवायात हैं उनको फरोग मिले। और सिर्फ ये नहीं कि इमाम मस्जिद की कोशिश है, बल्कि गांव के लोगों को भी अप्रिशिएट करना होगा जो उनके फैसलों की हिमायत भी करते हैं। और ये गांव एक मिसाली माशरती मॉडल बन चुका है। खूबसूरत, प्लीज अल्लाह करे कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही मॉडल्स हमारे सामने आए जहां पे बेहतरीन अक़दार शामिल हों, शरई तौर पे भी, माशरती तौर पे सबसे बढ़ के। हमारे यहाँ माशरती एतबार से हम बड़ा पीछे हैं, तो अगर इस तरह का कहीं पे कोई माशरा है जहाँ पे हमारा लीड करने वाला जो हमारा एक लीडर है बेहतरीन हो, फिर आगे अवाम भी बेहतरीन हो, तो फिर तो बहुत खूबसूरत निज़ाम राइज किया जा सकता है। अच्छा हसनैन, एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। टेनिस लेजेंड जो है राफेल नडाल, उनका प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट के हवाले से एक बड़ा ऐलान सामने आया। होप सो कि आपने देख भी लिया होगा। कुछ नाजरीन ने जिन्होंने नहीं देखा उनको बताते चलें कि वो कहते हैं कि वो नवंबर में डेविस कप के बाद प्रोफेशनल टेनिस से रिटायर हो जाएंगे। ये फैसला करना मुश्किल था वो कहते हैं, लेकिन जिंदगी में हर चीज जो है वो उसका आगाज होता है तो वहां पे उसका इख्तिताम भी होता है। नडाल के बारे में अगर आपको बताऊं तो वो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स 22 और ओलंपिक सोने के मेडल के साथ अपनी शानदार करियर का इख्तिताम कर रहे हैं। हालांकि उनके आखिरी चंद साल जो है हसनैन वो इंजरी से भी मुतासर रहे थे नाजरीन, और उन्होंने 2022 में आखिरी बार जो है वो मतलब ये टाइटल जीता था। एक टाइटल उन्होंने 2022 में भी जीता था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वैसे बड़ा मुश्किल होता है ना किसी भी, वो भी जब आपको पूरी दुनिया जानती हो, आप इतने बड़े स्टार हो, इतने बड़े प्लेयर हो, कुछ भी हो, बल्कि किसी भी शोबे में हो, तो आप एकदम से उसे रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, दिल कितना दुखता होगा। बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह आपने राफेल नडाल का जिक्र किया, राफेल नडाल कोई आम प्लेयर नहीं थे। इन्होंने जो टेनिस थी उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। 5 दफा ये साल के एंड पे नंबर 1 खिलाड़ी रहे, और 201 वीक्स तक जो टेनिस की फेडरेशन है उसके मुताबिक ये नंबर 1 खिलाड़ी भी रहे। सो एक बड़े लंबे अरसे तक इन्होंने कब्जा किया। राफेल नडाल हो गए, रॉजर फेडरर हो गए, उसके बाद नोवाक जोकोविच हो गए। ये 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका आपस में मुकाबला चलता था। लेकिन जब 2022 के बाद इंजरी का शिकार हुए राफेल नडाल, तो फिर राफेल नडाल की जो जिंदगी है खिलाड़ी के एतबार से उसमें एक डिक्लाइन नजर आया। और अल्टीमेटली 2 साल बाद राफेल नडाल ने फैसला कर लिया कि अब ये जो ग्रैंड स्लैम है डेविस कप है, बैग पार्डन, उसमें उन्होंने उसके खेलना है और उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। राफेल नडाल के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात है, आगे बढ़ें तो इसी तरह से वो कामयाबियां समेटें। क्योंकि राफेल नडाल को जब भी हम देखते थे एक पैशन नजर आता था, एक जज्बा नजर आता था, एक यूनिकनेस नजर आती थी। और टेनिस स्टार जब भी रिटायर होता है, टेनिस एक ऐसा भी खेल है ना कि पाकिस्तान में शायद उतना नहीं है, लेकिन हम इसको फॉलो जरूर करते हैं। बहुत सारे ममालिक में बहुत शौक से खेला जाता है, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और स्टोरी है मेरे पास, वो शेयर करूं मैं, मुझे दिल कर रहा है कि स्टोरी में शेयर करूं। चलें, जानवरों के इंसानों के साथ जो प्यार होता है ना, वो फितरत के हुस्न में इजाफे की एक सूरत होता है। मतलब जब इंसान किसी जानवर से प्यार कर रहे हो, लेकिन एक सड़क पर गाने वाला गुलकार जो है वो इब्तदाई तौर पर लोगों की नजरअंदाजी का शिकार जो है वो हुआ। फिर अचानक से ही बिल्ली के 4 प्यारे बच्चे उसके पास आ गए और उसकी मौसीकी का लुत्फ उठाने लगे। ये वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, म्यूजिशियन है, वो म्यूजिक बजा रहा है, गिटार प्ले कर रहा है, और साथ ही जो उसके ऑडियंस है वो बिल्ली के खूबसूरत क्यूट से बच्चे हैं, ये किटन्स हैं। और जाहिर है फिर इनकी मौजूदगी ने ना सिर्फ लोगों को वहां पे अट्रैक्ट किया होगा, वो मतलब इतना क्यूट सा माहौल है तो उसमें वो मुस्कुराने की वजह भी बनता है।
और फिर मजे की बात कि छोटी सी भेड़ भी जमा कर ली इन बिल्लियों ने बाद में। अब इन बिल्लियों ने जो अकेले लम्हा था ना इस म्यूजिशियन का, उसकी मतलब बिल्कुल, और उसको हौसला अफजा पैगाम दिया है। काफी भीड़ भी वहां पे जमा होगी, काफी लोग आए जब वो किटन्स आए उसके बाद वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सड़क किनारे पे बैठे हुए थे, पहले उनको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा था, जब से बिल्लियां आई उसके बाद उनको वो लिफ्ट करवाना स्टार्ट हो गया। आज मैं सुबह का जब कंटेंट पढ़ रहा था तो मैंने ये स्टोरी पढ़ी, और जब निम्रा दाखिल हुई तो निम्रा भी कुछ गुनगुना रही थी, तो मैंने कहा कि इससे पहले कि बिल्लियां यहाँ पे जमा हो जाए मैं इनको अप्रिशिएट करना शुरू हो गया था। और ये जो अमल है ताकि मैं इग्नोर ना हो जाऊं, इग्नोर फील ना करूं। इग्नोर फील करेंगे तो बिल्लियां आ जाएंगी और स्टूडियो में से फिर उनको निकालेंगे मुझे बचाने के लिए। तो इस वजह से हमने अच्छा, बड़ी क्यूट लगे अगर यहाँ पे आ जाए। एग्जैक्टली जी। और ये बड़ा अच्छा है, हम सड़क किनारे अक्सर गुलकारों को देखते रहते हैं, लेकिन अब अगर इंसान उनसे मुतासिर नहीं होते तो बिल्लियां उनसे मुतासिर हो जाती हैं। दैट इज वेरी गुड। तो मजे से सुन रही है, प्यारी प्यारी सी। एग्जैक्टली जी। आगे बढ़ते हैं निम्रा। अब आगे मैं आपसे एक सवाल के बाद ही आगे चलूंगा। आप ये बताइए कि कभी आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो कितने अरसे बाद आपको उसका जवाब आता है? जैसे अगर मैंने तो ऐसे एबीएन के लिए ही अप्लाई किया था। एक ही जॉब थी जी, इससे पहले मतलब एक और इदारे में, लेकिन एबीएन न्यूज में जब किया था तो एक हफ्ते के बाद, सीवी ड्रॉप करने के एक हफ्ते के बाद। आप तो बड़ी लकी हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो किस्सा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। ये 70 साला खातून का किस्सा है। 70 साला टीजी को हाल ही में 1976 में जमा कराई गई एक मुलाजमत की दरख्वास्त का जवाब मिला, और ये उन्होंने बेसिकली एक मोटरसाइकिल कंपनी में स्टंट राइडर जो होते हैं वो बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था, दरख्वास्त दी थी, लेकिन उनको कभी भी जवाब नहीं मिला। अच्छा। और तकरीबन 5 दहाइयों के बाद, क्योंकि 48 साल गुजरे, 46 साल, ये खत एक डाकखाने के दराज से मिल गया। और अगरचा उसने स्टंट राइडर्स की जिंदगी इख्तियार नहीं की, लेकिन अगर उनकी अपनी एग्जैक्टली उनकी अपनी अगर जिंदगी की बात की जाए तो वो सांप पकड़ने, घोड़ों से बातचीत करने और इस तरह की जो डिफरेंट, क्योंकि ये लाइफ डिफरेंट है ना कि सांप आप पकड़ रहे हैं, जानवरों से बात कर रहे हैं, इस तरह की लाइफ उन्होंने गुजारी है। लेकिन इस खत को दोबारा जब उन्होंने दरियाफ्त किया तो उनको अपनी नौजवानी की ख्वाहिशात जरूर सामने आई कि मैं बनना क्या चाहती थी, स्टंट राइडर बनना चाहती थी, बन क्या गई हूं, और फिर 48 साल बाद जवाब आना, डेट इज क्वाइट अमेजिंग। हाँ, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई। अगर जैसे मैं बता रही हूँ ना अपनी जर्नी के एक हफ्ते के बाद, अगर शायद वो 2 हफ्ते लग जाते तो मैं शायद वेट भी ना कर रही होती। हाँ, कि मैं किसी और चीज के पीछे लग जाती, भाई ये है वो है। तो इतने साल गुजरने के बाद कहाँ कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है। वाकई मुनफरिद सी स्टोरी थी। अच्छा, एक और मुनफरिद बात, खजूर हम सब खाते हैं। आप जहाँ पे बता रहे हैं कि सुबह अखरोट खाने चाहिए, वहीं पे बहुत से लोग रेकमेंड करते हैं आपको सुबह के टाइम शेक पी लेना चाहिए, खजूर भी खानी चाहिए। वैसे भी सुन्नत है खजूर खाना। लेकिन कभी आपने ये देखा कि खजूर चलती हो? खजूर चलती हो? खजूर मेरे ख्याल खजूर तो नहीं चल सकती, शायद दरख्त जो चल है। सकता हो। जी, मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे चलती हुई नहीं, चलती हुई खजूर या चलता हुआ दरख्त, जो बेहतर हालात की तलाश में आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदलता है। ये इस दरख्त की बात कर रही हूँ मैं। और ये अपनी जगह बदलता रहता है। इसके जो जड़ें हैं उनकी तब्दीली से जंगल में ऑब्वियसली रोनमा होती है। तब्दीली 65 फीट तक चलने की सलाहियत देती है ये। और ये सफर सुस्त और तकरीबन नाकाबिले एहसास होते हैं। मतलब कि देखें, ये दरख्त जो है चल रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई नोटिस नहीं कर पाता इसको। और ये कुदरत का एक अनमोल मिसाल है, आप कह सकते हैं। धूप हो, पानी हो या ग़िज़ाइयत, ये जो उसकी तलाश में है ना, ये दरख्त अपनी जगह बदलता रहता है। इसको जहाँ पे भी बेहतर वो लगता है कि यहाँ पे धूप बेहतर है, छाँव चाहिए, पानी चाहिए, नमी चाहिए, वट एवर इट नीड्स, तो वो वहाँ पे उसके मुताबिक, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी जगह बदलता रहता है। क्या बात है जी। और वो आयत याद आ गई, फबिय्यी आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। खजूर के दरख्त के हवाले से आपने सुना होगा, खजूर आपने खाई होगी, किसी ने पाकिस्तान से खाई होगी, किसी ने मक्का और मदीना से आई हुई खजूर खाई होगी, क्योंकि मदीना को खजूरों का घर कहा जाता है। लेकिन इस तरह का दरख्त भी पाया जाता है, एग्जैक्टली अजवा खजूर, इस तरह का दरख्त भी पाया जाता है कि जो 65 फीट तक चल सकता है, और सिर्फ अपनी ग़िज़ाइयत पूरी करने के लिए, पानी की तलाश के लिए। और डेफिनेटली जो पानी की और अल्लाह ताला का हुक्म देखेंगे, कोई आप आमतौर पर उसको नोट नहीं कर पाते, लेकिन वो दरख्त मूव कर रहा है, वो चलता फिरता है। बिल्कुल ऐसी है जी। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।